अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ अबू हुरैरा और आज हम स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। बच्चों, अगर सप्लीमेंट्री यूनिट से पहले आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। वो अगर आपको समझ आ गई तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलें सप्लीमेंट्री यूनिट्स से स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दरअसल बच्चों एक बेस यूनिट्स की तरह ही होते हैं जो किसी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बनते। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम बेस यूनिट्स ही होते हैं, लेकिन हम इनको बेस यूनिट्स के अंदर नहीं रखते। इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो तरह के यूनिट्स, तो फर्स्ट वन इज रेडियन एंड द सेकंड वन इज स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन दो तरह के यूनिट्स होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास ये रेडियन जो है, ये आप जान लो कि ये मेरे पास 2D होता है और ये मेरे पास 3D होता है। 2D 3D क्या मतलब सर? बेटे 2D मतलब है 2 डायमेंशनल होता है और 3D मतलब है 3 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल से मुराद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये बता दूं कि 2 डायमेंशनल से मुराद है इसमें दो एक्सिस शामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वन इज वाई एक्सिस। 3 डायमेंशनल से मुराद इसमें 3 एक्सिस शामिल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस शामिल हो तो वो 3 डायमेंशनल, 2 एक्सिस शामिल हो तो वो 2 डायमेंशनल। और रेडियन जो हमारे पास एंगल यूनिट होता है ये 2 डायमेंशनल में बनता है और स्टीरेडियन जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल में बनता है। तो अब जानते हैं कि रेडियन क्या होता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों ये हमने एक सर्कल बना दिया है। अब देखो इस सर्कल में ये हमने रेडियस बना दिया, यहां पर हमारे पास ये एक तो रेडियस ये दिख रहा है और अगर आप गौर करो तो रेडियस तो ये भी है, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। दो रेडियस हमारे पास नजर आ रहे हैं। बॉडी यहां से स्टार्ट होती है और यहां से ट्रेवल करती है, यहां से लेकर यहां तक जाती है। तो ये इसको हमने शो किया एस से। ये हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ। एस को क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। और ये हमारे पास रेडियस, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड रेडियस। तो अगर कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, जो आर्क लेंथ कवर कर रही है, वो अगर बराबर हो जाए, गौर से सुनना डेफिनेशन बच्चों। रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, जो आर्क लेंथ कवर कर रही है, ये चीज बराबर हो जाए किस चीज के? रेडियस ऑफ अ सर्कल के, तो उस वक्त जो यहां पर एंगल बन रहा होता है उस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो कि यहां से अगर बॉडी स्टार्ट कर रहा है और मूव करना स्टार्ट हुआ और यहां तक आके रुक गया, और अगर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है यहां से लेकर यहां तक, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो 10 मीटर है और जो डिस्टेंस कवर किया वो भी 10 मीटर। तो अगर इसका डिस्टेंस, इसकी आर्क लेंथ बराबर हो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, आप किसी भी पॉइंट से रेडियस बनाओ सेम ही रहेगा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल की अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास रेडियन कहलाता है बच्चों। दिस एंगल इज कॉल्ड रेडियन। मतलब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर 57.3 1 रेडियन जो बराबर होता है ना 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन अगर एंगल बनता है ना हमारे पास तो वो 57.3 डिग्री होता है। 57.3 डिग्री आया कैसे? दरअसल बच्चों ये देखो कि हमारे पास जो 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन वो बराबर होता है 360 डिग्री के। अगर मैं यहां से रेडियन को रहने दूंगा और 2 पाई को वहां ले जाऊंगा
360 डिवाइड बाय 2 पाई, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 57.3 डिग्री। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, 57.3 डिग्री आएगा। तो यहाँ रेडियन है, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। तो 1 रेडियन जो एंगल बना होता है वो 57.3 डिग्री होगा। अब रेडियन एंगल कहां से आएगा सर? बेटा एंगल का फार्मूला होता है, एक फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से अगर आपको R निकालना है तो थीटा निकालना है अगर आपको, तो क्या कर दोगे S अपॉन R कर दोगे। तो ये मेरे पास थीटा का फार्मूला मतलब रेडियन का फार्मूला S अपॉन R। आप S को R से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास थीटा रेडियन 57.3 डिग्री आ जाएगा। सही है बच्चों, ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन होगी जो कि 2 डायमेंशन होती है। अब आते हैं स्टीरेडियन पर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बच्चों यहां पर मैंने बना लिया एक सर्कल। अब इस सर्कल से बोल रहे कि इसमें डेफिनेशन समझो पहले। बोल रहे एंगल सबटेंडेड, जो एंगल बन रहा होता है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, एक सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर में, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस एरिया का वो बराबर हो इक्वल टू द सरफेस इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। मतलब जो एरिया सरफेस है ना एरिया का, वो बराबर हो स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तब जो एंगल बन रहा होगा हमारे पास वो स्टेरेडियन होगा। सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। मुझे पता है आप लोग का रिएक्शन अब यही होना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, अभी मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं आप लोग को। जो है दुकान वाले के पास जाओ और दुकान वाले को बोलो कि तरबूज जो है मुझे कट करके चेक कराए। कोई भी जाता तो बोलते हैं भाई कट करके चेक करा दो, लाल है या क्या है, व्हाइट है, तो ये हम चेक करते हैं पहले। तो आप जो हो कट करो, वो कट करेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास कट हो जाएगा तरबूज, वाटरमेलन, ये कट हो गया। ये कट होने के बाद आप क्या करोगे, इसका हिस्सा निकालोगे और अपने हाथ में लोगे। हिस्सा तो निकाल लिया लेकिन खाना नहीं है बच्चों, इसको खाना नहीं, कंट्रोल करना है। सही है, कंट्रोल करना, खाना नहीं है। अभी हम इसके पढ़ रहे, उसके बाद खा लेना, मसला नहीं। तो आपने ये हिस्सा निकाला और अपने पास रखा। अब देखो बात क्या कर रहा है ये, आप हिस्सा निकाल चुके हो, इसको ये हिस्सा निकाला आपने, ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया वैसे, लेकिन इतना बड़ा नहीं। अब ये हिस्सा मैंने निकाला, तो अब बोल देखो ये बोल क्या रहा है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये इसका एरिया है जो हमने सरफेस से निकाला है। ये तरबूज का यहां पर एरिया बन रहा है और ये हमारे पास 2 रेडियस है। तो ये क्या बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द रेडियस, स्क्वायर रेडियस। मतलब ये एरिया जो है रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। अगर किसके बराबर हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब ये जो रेडियस की लेंथ है ये इसके स्क्वायर के बराबर एरिया आ जाए, तो उस टाइम जो यहां पर एंगल बन रहा होता है, उस टाइम जो यहां पर एंगल बन रहा होता है, उस एंगल को हम कहते हैं बच्चों स्टीरेडियन। सही है, समझ आ गया? जिन बच्चों को नहीं, दोबारा बोल रहा हूं कि दोबारा समझो कि ये जो एरिया है ये बराबर हो जाए आर स्क्वायर के, मतलब रेडियस की वैल्यू के स्क्वायर के ये एरिया बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, उस टाइम जो यहां पर एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं स्टीरेडियन। सही है बच्चों, ये समझ आ गया? ये आपको जितना खाना खाओ बस थोड़ा सा मेरे लिए भी रख लेना, और यहां पर बस अब समझ आ गया तो आप जो भी करना कर लो। उस टाइम जो आपने तरबूज निकाला ना, तरबूज निकालने के बाद अंदर अगर देखोगे ना एक एंगल बन रहा होगा, वो एंगल स्टीरेडियन है। तो जब तरबूज लेने आप जाओ ना कभी भी, या पापा को बताना, जो भी जाए तो उसको बता देना कि ये जो एंगल बन रहा है ना, पापा को भी बताना कि ये स्टीरेडियन कहलाता है। पापा को बताना कि दुकान वाले को भी बता दें कि स्टीरेडियन कहलाता है। नॉलेज में इजाफा करो भाई, खुद नॉलेज नहीं रखो, दूसरों को भी दो। तो नॉलेज में इजाफा करो और ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके कि रेडियन क्या है और स्टीरेडियन क्या है।
बहुत आसान तरीके से मैंने रेडियन स्टेडियन समझाया बच्चों, इंशाल्लाह जरूर, मुझे पता है समझ आ गया आप लोगों को। अगर अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।